क्या आपने कभी सोचा है कि चीजें इतनी कठिन क्यों हैं? घर में परेशानियां, पारिवारिक झगड़े, बर्बाद हुआ पेशेवर करियर, बद से बदतर होती लव लाइफ। क्या आप जानते हैं कि ये सब क्यों होता है? आज के वीडियो में मैं उन दरवाजों के बारे में बात करूंगा जो हमें आध्यात्मिक दुनिया से जोड़ते हैं और हमारे जीवन में राक्षसों और बुरे प्रभावों को काम करने देते हैं, जिससे समस्याएं और विनाश आता है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये दरवाजे क्या हैं और इन्हें कैसे बंद किया जाए, तो मैं आपको पूरा वीडियो देखने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लेकिन शुरू करने से पहले मैं वास्तव में आपके चैनल को सब्सक्राइब करने की सराहना करूंगा। बस वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके बगल में आपको एक घंटी दिखाई देगी। उस घंटी पर क्लिक करें और ऑल ऑप्शन चुनें ताकि आपको मेरे द्वारा पोस्ट किए जाने वाले सभी आगामी वीडियो की सूचनाएं मिल सकें। ठीक है, मैं भगवान के साथ आपकी यात्रा में आपकी मदद करना चाहता हूं, तो आइए और मेरे साथ जुड़ें। भाइयों और बहनों, हम जानते हैं कि आध्यात्मिक दुनिया हमारी कल्पना से कहीं अधिक वास्तविक है। हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वहां होने वाली हर चीज हमारे जीवन में प्रकट हो सकती है। ये अभिव्यक्तियां लोगों, बीमारियों, समस्याओं और तर्कों के माध्यम से होती हैं। क्योंकि आध्यात्मिक दुनिया में हम दो तरह के प्राणियों से मिलते हैं, स्वर्गदूत और राक्षस, जिनके पास अलग अधिकार और शक्ति होती है। यह स्पष्ट है कि स्वर्गदूतों की भूमिका हमारी रक्षा करने की होती है और बाइबल भजन संहिता 34:7 में कहती है कि प्रभु के दूत उनके चारों ओर डेरा करते हैं जो उसका भय मानते हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारी आत्माओं का शत्रु शैतान नाश करने के लिए यहाँ है और उसका लक्ष्य लोगों को प्रभु के मार्ग से भटकाना है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि शैतान अपने उद्देश्यों को तभी प्राप्त कर सकता है जब हम उसके लिए आध्यात्मिक दुनिया के द्वार खोल दें। मेरा प्रश्न यह है कि क्या आप जानते हैं कि आपके जीवन में शैतान के लिए कौन से द्वार खुले हैं? बहुत से लोग नहीं जानते और परिणाम स्वरूप उन्हें अपने दैनिक जीवन में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक ईसाई हैं, तो आपको अपने जीवन की रक्षा करना सीखना चाहिए और अपने हृदय में आने और जाने वाली चीजों को नियंत्रित करना चाहिए। आइए नीति वचन अध्याय 4 में लिखी गई बातों को देखें। सबसे पहले अपने हृदय की रक्षा करें, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हैं वो उसी से निकलता है। इसलिए हमारे लिए यह बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में खुले दरवाजों को पहचानें और उन्हें बंद करना सीखें। और मैं यहाँ आपकी मदद करने के लिए हूँ। पहला दरवाजा जो खुल सकता है वो है पापपूर्ण आदतों का, यानी एक ही पाप का लगातार अभ्यास करना, जो हमारे जीवन में शैतान के काम करने का द्वार है। 1 यूहन्ना 3:8 में बाइबल कहती है कि जो पाप करता रहता है वो शैतान का है, क्योंकि शैतान शुरू से ही पाप करता आया है। इसलिए अगर आप बिना पश्चाताप किए वही गलतियां करते रहेंगे, तो जान लें कि शैतान के काम करने का दरवाजा खुला है और शैतानी आत्माएं आपको नुकसान पहुंचाने और आपको परमेश्वर से दूर करने के लिए हर संभव कोशिश करेंगी। याद कीजिए यहूदा इस्करियोत के साथ क्या हुआ था। उसने यीशु को धोखा देने का गलत फैसला किया और नतीजतन शैतान ने उस स्थिति का फायदा उठाकर उसके जीवन में प्रवेश किया। इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ एक गलत फैसला हमारे जीवन में बुरे प्रभावों का रास्ता खोल सकता है। इसलिए हमें पश्चाताप करने और परमेश्वर से क्षमा के लिए पुकारने की जरूरत है। ठीक है। और दूसरा दरवाजा जो आपके जीवन में खुल सकता है वो है भगवान द्वारा स्थापित 10 आज्ञाओं की अवज्ञा। इन आज्ञाओं को समझने के लिए आइए हम निर्गमन 20:3:5 की पुस्तक को देखें, जिसमें कहा गया है, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति न बनाना जो आकाश में, पृथ्वी पर या जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी पूजा करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बच्चों को उनके माता पिता के पापों का दंड देता हूँ, यहाँ तक कि उनके तीसरे और चौथे पीढ़ी तक को भी। ये आज्ञाएं मूर्ति पूजा और लोगों के जीवन में उसके सभी रूपों के बारे में बताती हैं। कुछ लोग मूर्तियों, कलाकारों, गायकों, फुटबॉल टीमों को पूजते हैं, जबकि अन्य लोग धन को पूजते हैं और इन चीजों पर अपना पूरा भरोसा रखते हैं। हालांकि प्रभु सभी प्रकार की मूर्ति पूजा की निंदा करते हैं और शत्रु इसका फायदा उठाकर लोगों के जीवन में प्रवेश करता है। अगर आपने मेरे द्वारा पढ़ी गई इस आयत पर ध्यान दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि परमेश्वर बच्चों को उनके माता पिता के पापों का दंड देता है, यहाँ तक कि तीसरी और चौथी पीढ़ी तक। बाइबल में किसी अन्य आज्ञा में इस तरह की चेतावनी नहीं दी गई है, जो हमें यह समझने में मदद करता है कि पिता और माता के रूप में हमारे कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए परिणाम लाते हैं। बेशक अगर कोई व्यक्ति वास्तव में यीशु के प्रति समर्पण करता है और अपने दुष्ट मार्गों से दूर हो जाता है, तो हर श्राप टूट जाता है। हालांकि आज्ञाकारिता में रहना महत्वपूर्ण है। आधुनिक दुनिया में युवा पीढ़ी के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, जो तेजी से खो रहे हैं, पाप का जीवन जीना चुन रहे हैं और भगवान को भूल रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि इन युवाओं के अधिकांश माता पिता भी पवित्रता और प्रभु के साथ संगति के महान उदाहरण नहीं थे।
इसलिए भाई और बहनों, ये समझना महत्वपूर्ण है कि भगवान निर्गमन 20 के इस अंश में हमसे क्या कह रहे हैं। पिता या माता के रूप में पाप के दरवाजे को खुला रहने देना खतरनाक है, क्योंकि माता माइनस पिता के पाप के कारण बच्चों को भी परिणाम भुगतना पड़ेगा जब तक कि सच्चा पश्चाताप न हो। ये हमारे पहले की पीढ़ियों पर भी लागू होता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारे पूर्वजों में से कोई मूर्ति पूजा में शामिल था, तो निश्चित रूप से एक खुला दरवाजा है जिसे बंद करने की आवश्यकता है। शायद मूर्ति पूजा व्यभिचार के रूप में प्रकट होती है, जहां लोग अपने जीवन साथी को धोखा देते हैं और अपवित्र कार्य करते हैं, रिश्तों में दरार आ जाती है। अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हम भी वही पाप कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम खुद को पहचानें, अपनी कमजोरियों और संघर्षों को जानें और सबसे बढ़कर ये आंकलन करें कि हम ये पाप तो नहीं कर रहे हैं। आइए देखें कि बाइबल इब्रानियों 12:1 में क्या कहती है। इसलिए जबकि हम गवाहों के ऐसे बड़े बादल से घिरे हुए हैं, तो आइए हम हर उस चीज को जो बाधा डालती है और उलझाने वाले पाप को दूर फेंक दें और वो दौड़ धीरज से दौड़ें जिसमें हमें दौड़ना है। भाइयों और बहनों, जब भी हम पाप करते हैं तो हमें पश्चाताप करना चाहिए ताकि शैतान के लिए कोई मौका न बचे। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन का आत्म-विश्लेषण करें और अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को पहचानें, क्योंकि शत्रु हमें गिराने की कोशिश हमारी सबसे कमजोरियों पर ही करेगा। वो हमें पाप का गुलाम बनाना चाहता है। इसलिए मैं आपको सलाह देता हूं कि इस बारे में लगातार प्रार्थना करते रहें। परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो आपको शक्ति दे और आपको प्रलोभनों से बचाए, क्योंकि जैसा कि मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था, इनमें से कई चीजें आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती हैं। हमारे जीवन में विनाश है। आज आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है वो खुले दरवाजों का परिणाम हो सकता है। इसलिए ये जानना जरूरी है कि ये दरवाजे कहाँ हैं और उन्हें तुरंत बंद कर दें। आप सोच सकते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं है और हर चीज के लिए भगवान और दूसरे लोगों को दोष देते हैं। हालांकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि दुश्मन चालाक है। दुश्मन दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, वो दरवाजा तोड़ देता है। अगर हम भगवान में दृढ़ नहीं हैं, तो दुश्मन हम पर हावी हो जाएगा। मत्ती 24:43 में एंडश बाइबल हमें सिखाती है कि अगर कोई व्यक्ति उस समय को जानता है जब चोर उसके घर को लूटने आएगा, तो वह निश्चित रूप से अपने घर की रक्षा करेगा ताकि चोरी न हो। और इसी तरह हमारे जीवन में भी ऐसा होने की जरूरत है। हम नहीं जानते कि शैतान कब हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन हम में से हर एक के लिए ये जरूरी है कि हम दरवाजा बंद रखें। इसके लिए हमें सतर्क और सचेत रहने की जरूरत है ताकि हम अचानक पकड़े न जाएं। अगर आपने पहले ही ये आत्मविश्लेषण कर लिया है और पहचान लिया है कि आपके जीवन में खुले दरवाजे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि आप डरें, बल्कि बस सतर्क रहें। देखिए कि क्या लिखा है पतरस की पुस्तक। सचेत और सतर्क रहो। तुम्हारा शत्रु शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ रहकर उसका सामना करो, क्योंकि तुम जानते हो कि संसार भर के विश्वासी परिवार इसी प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं। देखो, इस पद में पहली सलाह कितनी महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें विभिन्न अवसरों पर सचेत और सतर्क रहने के लिए कहती है, क्योंकि शत्रु हमारे आस-पास हमला करने का अवसर ढूंढता रहता है। लेकिन इस यात्रा में आप अकेले नहीं हैं। ऐसे बहुत से भाई-बहन हैं जो इसी प्रकार के कष्टों से गुजर रहे हैं, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। यीशु इस दुनिया में हमें हर क्षेत्र में विजय दिलाने के लिए आए। इसके लिए जरूरी है कि आप सच्चा पश्चाताप करें और उन्हीं पापों में पड़ने से बचें